रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय राथाय सीताया पतये नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं मिथिला आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी अभी जो श्लोक मैंने कहा उसका सारांश काफी सरल है। प्रभु श्री राम जो हमारे लिए पूजनीय है, हम उन्हें नमन करते हैं। वो हमारे रक्षक भी है और वो हमें सुख भी देते हैं। पर आज हम सिर्फ प्रभु श्री राम जी के पूजनीय होने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके चरित्र से, उनके कैरेक्टर से हम ये सीखेंगे कि उनका हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस में कैसे आत्मसात कर सके। हम अपने मेंटल पीस की चाबियां उन प्रश्नों से ढूंढेंगे, उन सवालों से, उन जवाबों से ढूंढेंगे जो बहुत साल पहले लिखी गई हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाली है गीता जी देशमुख। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक बड़े ही कम उम्र में अपने अध्ययन की शुरुआत कर ली है। आध्यात्म के इस प्रवास के लिए इन्होंने अलग अलग ग्रंथों को चुना है। रामायण, भगवत गीता, शिव पुराण, ऐसे अनेक ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है। इन्होंने यह अध्ययन वृंदावन से पूर्ण किया है। गीता जी, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद। लोकाभिरामं दधीरं राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे फिर से इनवाइट करने के लिए। गीता जी, मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगी। रामायण के बारे में सभी को पता है कि रामायण की कथा क्या थी। रामायण में राम जी को रातों रात 14 साल के वनवास के लिए निकलना पड़ा। अब यही मेंटल एग्जाइल आज के जीवन में भी देखी जाती है। लोग जो है अपने वर्क लाइफ के प्रेशर को लेके इतने चिंतित रहते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं अपने करियर के प्रेशर को कैसे हैंडल करूं। ये जो कामनेस, ये जो शांतता राम जी के अंदर थी, उसका हम अपने आज जीवन में कैसे आचरण कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। ये बहुत ज़रूरी भी है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र को रातों रात वनवास के लिए जाना पड़ा, जैसे कि हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है, ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है कि हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना ये सोचना ही हमारे लिए वो सीधी लाइन से कहा जाए तो हम अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते अपने फैसलों को। तो जैसे कि हम किसी चीज़ को लेकर कहीं पे जा रहे हैं, तो फिर कभी वो काम होता नहीं है, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, फिर हम चिंता में रहते हैं। फिर हम यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? बल्कि हमें वहाँ पे सोचना चाहिए कि अब आगे क्या? वहाँ पे अटक के रहने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ें। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र ये कह सकते थे कि मैं हिरण के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे जानकी माता की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। प्रभु कह सकते थे कि जानकी के बातों पर मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए था या फिर मुझे हिरण के पीछे नहीं जाना चाहिए था। तब की वहाँ पे प्रभु कहते हैं कि अब गया हूँ, माता का अपहरण हो चुका है, सीता का अपहरण हो चुका है, तो उन्हें खोजा कैसे जाए? प्रभु ने उसकी आगे की बात सोची है, ना कि पीछे की। वहाँ पे एक मैं इससे यही कहना चाहूँगी, पास्ट में अटक के रहने रहने से अच्छा है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें या फिर हम प्रेज़ेंट में जिए। एक पास्ट में अटक के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक हम जब भी हम हमारी लाइफ़ में देखते हैं तो एक सैडनेस आ जाए तो हम वैसे ही सॉन्ग सुनते हैं, तो वो सॉन्ग्स भी हमारे ऊपर वैसे ही प्रभाव गिराते रहते हैं। हमारे मेंटली हम वही सोच लेते हैं कि मेरे साथ ही हुआ, मेरे मेरे साथ ही होता है। तो फिर वो जो हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि मैनिफेस्ट, हम वो वही मैनिफेस्ट करते रहते हैं, मेरे साथ ही अच्छा नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु ने उस समय के मतलब पीछे के बारे में नहीं सोचा कि मुझे वनवास मिला है, मुझे ही क्यों? तब प्रभु ने उसकी अच्छाई देखी कि मैं अयोध्या में रहूँगा, अयोध्या में रहने के बाद जो वनवास में संत बैठे थे, उनके दर्शन नहीं हो पाते। तो प्रभु ने वहाँ पे ये सोचा कि मैं वन में जा रहा हूँ, 14 वर्ष मुझे अनेक संत मिलेंगे, अलग-अलग प्रकार की सिद्धियाँ उनसे सीखने को मिलेंगी, उनका उनका दर्शन होगा। प्रभु ने वो सोचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पास्ट में अटक के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या फिर प्रेज़ेंट में ही रहना चाहिए। तो प्रभु से हम यही सीख सकते हैं कि हमें आगे के बारे में सोचना है। अब मेरे साथ ही क्यों? यहाँ से उठ के अब आगे क्या? इस पर हमें सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहती है कि जो शांति है वो अंदर से आती है। हाँ। गीता जी, हमने प्रभु राम को बहुत ही कठिन निर्णयों में फंसते हुए देखा है। शायद मैं गलत वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि वो फंसे नहीं थे। इन्होंने उसमें से भी जो है अपना उत्तर निकाल लिया था। जहां उन्हें एक राजा के तौर पर प्रजा के लिए खड़ा होना था, वहां उन्होंने पिता के वचन को महत्व देते हुए वनवास चुन लिया। आज के युग में भी हम सभी लोग ऐसे फंसे हुए हैं।
हमारे कब कुछ प्रायोरिटीज हमारे काम के प्रति रहती है, कुछ प्रायोरिटीज हमारे हमारे घर के प्रति रहती है, पर हम चुन नहीं पाते कि किस चीज को हमें ज्यादा समय देना है। हम इस चीज को कैसे संभालें? जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र उन्होंने उनको अगर देखा जाए तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। वचन को उन्होंने इतना महत्व दिया कि भले ही अपना एक तब वो राजा नहीं थे। पहली बार देखा जाए तो उन उनको एक सिंहासन पर बैठने के लिए प्रस्ताव आया था, जिसकी दशरथ जी ने उन पिता ने कहा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और तुम्हें राजा बनना है। जब प्रभु को पता चला कि मुझे राजा बनना है, तब तो पहली बार तो उन्होंने कहा कि भरत जी को बैठाया जाए, क्योंकि वो भी मेरे समान ही है, मेरे भ्राता ही है। तब प्रभु ने वहाँ पर ना बैठते हुए जब उन्हें फिर वनवास के लिए जाना पड़ा, तब उन्होंने राज का काम छोड़कर उन्होंने वनवास चुना। पिताजी के वचनों को उन्होंने ज़्यादा मा जैसे कि हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो प्रभु को अगर पहली बार देखा जाए तो उन्होंने एक देख लिया कि जैसा मैं प्रजा को सँभाल सकता हूँ, वैसे ही भरत जी भी सँभाल सकते हैं। भरत जी भी उतने ही धैर्यवान थे, उतने ही उनके फैसले वो अच्छे से ले सकते थे। कहा जाए तो उतने वो टैलेंटेड थे भी। प्रभु जितने अच्छे से राज काम सँभाल सकते थे, वैसे ही भरत जी भी सँभाल सकते थे। तब प्रभु कहते हैं कि जब मेरे समान ही प्रजा को सँभालने वाला कोई यहाँ पर है, तो फिर मुझे वचन को निभाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए कि प्रभु की प्रजा को मतलब अयोध्या को सँभालने वाले और 2-3 लोग थे। जैसे कि लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जी थे, भरत जी थे। लेकिन अगर वचन की बात आए तो वचन जब वनवास को कहा गया, तो प्रभु को ये वनवास मिला, प्रभु श्री रामचंद्र को। तो वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो जो राज का काम था, जैसे कि अयोध्या को सँभालना, राजा सिंहासन पर बैठना, वहाँ पे ऑप्शन था। तो प्रभु ने ये सोचा कि ऑप्शन है तो वो काम वो वही कर सकते हैं, और यहाँ पे वचन के लिए ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं ही जाऊँगा। ऐसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए, तो अगर ऐसा कोई 2 काम हमारे यहाँ लाइफ में आए हैं कि एक काम के लिए ऑप्शन है, मतलब हमारी जगह पे और कोई कर सकता है, तो वहाँ पे किसी और को बिठाना चाहिए। और एक ऐसा काम है जहाँ पे हमारा ही काम मतलब हमें ही जाना चाहिए, या फिर हम हमारे बिना वहाँ पे कोई बिठा नहीं सकते, या फिर हमारे सिवा वो काम कोई कर नहीं सकता। तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे हमें खुद जाना चाहिए। यही प्रभु के चरित्र उस सिचुएशन से हम सीख सकते हैं। बहुत ही खूब बताया आपने गीता जी कि आजकल रिश्तों में बहुत इजी एग्जिट लेते हैं लोग, बहुत ही जल्दी जो है क्या बोलते हैं आजकल, स्वाइप लेफ्ट का कल्चर बहुत है, हाँ। जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है या फिर बाकी भी डेटिंग साइट्स पे बोला जाए वो चल रहा है। बट प्रभु श्री राम तो पुरुषोत्तम थे, एक निष्ठ थे, सीता माता के लिए भी थी, और सीता माता भी जो है वो प्रभु श्री राम जी के लिए एक निष्ठ थी। तो आप हमें बताइए एक निष्ठता जो है वो आज के हम युग में किस तरीके से ला सकते हैं, वो पेशेंस हम लोग अपने जीवन में किस तरीके से आत्मसात कर सकते हैं? जैसे कि माता जानकी को देखा जाए, तब उन्होंने पहली बार जब सोने का हिरन देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि वो हम मैं पाल सकती हूँ, या फिर प्रभु जाके उसे लेकर आए। तब एक हम कह सकते हैं एक नॉर्मल कि मोह हो गया। लोग कहते हैं कि हिरन के पीछे माता का मोह अटक गया था, उसे लाने के लिए प्रभु को भेजा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सोने की लंका थी, फिर भी माता ने उस सोने की लंका को नहीं देखा। फिर भी माता जानकी प्रभु की प्रतीक्षा में रही कि कितने भी दिन हो जाए, कितने भी साल हो जाए, प्रभु मुझे लेने आ जाएँगे। एकनिष्ठ रही वो। उनके पास बेटर ऑप्शन था। जैसे कि हमारे अगर नॉर्मली देखा जाए कि अगर हमारा कोई लाइफ पार्टनर है, अगर उससे बेटर कोई हमें सामने दिख जाए, तो एक मन बहक जाता है, या फिर एक इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, या फिर कोई आपने कहा कि डेटिंग ऐप्स है वो बहुत सारी। तो वहाँ पे एक फ़िल्टर से मतलब मैं कहूँगी कि वो ही हिरन है। फ़िल्टर्स लगा के लोग अपनी पोस्ट डालते हैं, नीचे अच्छे-अच्छे बायो लिखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका आचरण उन लोगों का आचरण कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, ये हम नहीं जानते। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र पहले अगर देखा जाए तो राजाओं की 2, 3, 4, 5 ऐसी शादियाँ होती रहती थी। लेकिन प्रभु ने एक ही विवाह किया माता जानकी के साथ, एकनिष्ठ रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारा सोना आस-पास होते हुए हुए भी माता जानकी प्रभु के लिए एकनिष्ठ रही। वैसे ही अगर हमारे डेली लाइफ में भी हम नॉर्मल अभी जैसे कलयुग कहा जाए, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मोह जो है, वो ये सारी सोशल मीडिया है। मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ मतलब हमारे पार्टनर से जो हमारा रिश्ता है, वो हमें सोशल लाइफ से ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहिए कि
वो ऐसा है तो मेरा पार्टनर ऐसा क्यों है? कि उसकी बॉडी अच्छी है या फिर उसके वो कैसा रहता है, तो मेरे पार्टनर ने भी वैसा रहना चाहिए। नहीं, जैसा है वैसा हमें उसे स्वीकार कर वो लड़का हो, लड़की हो दोनों की बात है कि एक-दूसरे को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत सक्सेसफुल है तो फिर उसी के साथ हम रह सकते हैं या फिर वो बहुत फेमस है उसी के साथ रह नहीं, जो सक्सेसफुल नहीं है या फिर जो फेमस नहीं है उसके साथ भी हम रह सकते हैं। एकनिष्ठता जैसे कि आपने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र एकनिष्ठ थे, माता जानकी एकनिष्ठ थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक के साथ ही परमानेंट रहना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं। लड़के के सामने भी लड़कियाँ होती हैं, लड़की के सामने भी बहुत सारे लड़के होते हैं। लेकिन एक होता है कि अपने अंदर एकनिष्ठ एक एक के लिए ही वो समर्पण हो, एक के लिए ही वो प्रेम हो, जैसे कि माता जानकी के पास था। पिता प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास था माता जानकी के प्रति। माता जानकी के जो हृदय में प्रेम था प्रभु श्री चंद्र जी के प्रति, तो वो किसी और के बारे में प्रति नहीं था। रावण बहुत सारे रूप धारण करके आया, फिर भी माता ने आँख उठा के नहीं देखा कि नहीं, तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, फिर भी मैं अपने पति के प्रति एकनिष्ठ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकनिष्ठता हमारे आज भी ज़रूरी है रिश्तों में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक्सेप्टेंस हाँ। और प्रेम, ये अगर 2 चीज़ें हैं तो हम एकनिष्ठ रह सकते हैं। हाँ, विश्वास मायने रखता है एक-दूसरे के प्रति। यदि विश्वास ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि अध्यात्म में ही नहीं, रिश्तों में भी विश्वास बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रामचरितमानस जब कम खोलते हैं, तो पहले ही तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरः। जैसे कि शंकर भगवान और माता पार्वती, ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। उनकी श्रद्धा और विश्वास के बिना किसी भी ग्रंथ का हम अध्ययन नहीं कर सकते। किया भी तो वो आत्मसात नहीं होगा। हमारे हृदय में उसका देखिए उसका अध्ययन अच्छे से नहीं होगा। हमारे हृदय में वो अच्छे से नहीं उतरेगा। वैसे ही रिश्तों में भी होता है कि अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है एक-दूसरे के प्रति, तो वो रिश्ता भी आगे तक नहीं जाएगा। गीता जी, अभी-अभी आपने सोने के हिरण की बात की। सोने का हिरण जो सीता जी के लिए हिरण था, बट हमारे लिए वो सोने का हिरण शायद इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स है, दूसरों की जो परफेक्ट दिखने वाली लाइफ़ है, वो है। अब इस इल्यूजन से हम कैसे बाहर निकले? ये इल्यूजन ऐसा कुछ था रामायण में जिसका संदर्भ दिया गया है, जिसको फोड़ा जा सके और हम रियलिस्टिक जो बातें हैं या फिर रियलिटी जो है उसको देख के और अपने जीवन के साथ में एक एक्सेप्टेंस और एक शांतता बनाए रख सके? जैसे कि माता जानकी ने जब हिरण को पहली बार देखा, तो फिर वो एक हम कह सकते हैं अट्रैक्शन हो गया कि वो मेरे पास होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये सारी जो लीलाएँ प्रभु ने, माता जानकी ने की हुई, ये सब हमें सिखाने के लिए की है। जैसे कि हम भी कई बार ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं कि हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो कि हमारी आँखों से देखी जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है कि हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, तो हम बहुत सारे लोग ऐसे के संत कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्ञानी है, वो कहते हैं कि भगवान वो देता है जो उससे अच्छा लगता है या फिर वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है। वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हमारे लिए सही होता है। हाँ, तो हमें उन चीज़ों में अगर कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो उसके पीछे एक कारण होगा, ये समझ के हमें थोड़ा-सा पीछे हटना चाहिए कि वो नहीं मिला तो ठीक है, वो नहीं मिला है ना, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो यही बैलेंस है कि किसी भी मोह में फँसने से पहले जैसे कि इंस्टाग्राम है, वहाँ पे लोग पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो हम थोड़ा-सा ये कहते हैं कि यार उसे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके लाइक्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो है कि हम यही मोह है, मुझे लगता है यही सोने का हिरन है जो कि हम उसमें फँसे रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स जो है जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, लेकिन वो बातें उन्होंने कितनी अंदर लाई हुई है। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखते हैं जो कि लोग स्पिरिचुअल टेम्पल्स है, मंदिर है, वहाँ पे अजीब-सी हरकतें आज हम न्यूज़ में बहुत सारा देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने से दिख रहा है, जैसे कि वेश को ना देखते हुए उसके अंदर को देखना चाहिए। जैसे कि कोई होता है कि एक वेश धारण करके हमारे सामने आता है। जैसे कि एक वो माता जानकी के सामने जो हिरण आया था, वो एक राक्षस था जो कि अपना रूप धारण करके आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रूप धारण करके हमारे सामने जैसे कि फ़िल्टर्स लगा के लोग सामने आ रहे हैं,
अलग-अलग पोशाक धारण करके लोग हमारे सामने आ रहे हैं, तो वो एक मोह है। तो उसकी रियलिटी पहले चेक करनी चाहिए कि ये सही में अच्छा है। हम क्योंकि भगवान ने हमें 2 आँखें दी है, कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना ये हमारे हाथों में है। जिसकी हमारी सोच है, हमें क्या सोचना है ये भी हमारे हाथों में है। एक खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। तो उसमें फँसने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर काम करें। जैसे कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये अलग-अलग ऐप्स है। उसमें ना फँसते हुए, मोह में ना फँसते हुए अपने ऊपर काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सही कहा गीता जी आपने। अभी गीता जी आपने रावण के बारे में बात की। रावण बहुत विद्वान था, उसके 10 सर थे। बट कहीं न कहीं वो सारे 10 सर जो है, वो 10 विचार है, विचार धारणाएँ हैं और वही उनके पतन का कारण बना है। इस पर प्रकाश डालिए। जैसे कि रावण को देखा जाए, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। देखा जाए तो विद्वान, क्योंकि रावण का एक ऐसा था कि अगर वो ज़्यादा मैंने कहीं सुना था कि अगर वो ज़िंदा रहता, तो रावण का एक विचार था कि वो पूरी दुनिया सोने की बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि अगर देखा जाए कि रावण में और प्रभु श्री रामचंद्र में, इनमें अंतर क्या है? जब रावण ने माता जानकी का हरण किया, एक बहुत सुंदर संवाद है माता मंदोदरी का और प्रभु श्री रामचंद्र का। जब रावण का उद्धार हुआ, तब मंदोदरी ने माता मंदोदरी ये बहुत बड़ी पतिव्रता थी, तो एकनिष्ठ थी वो भी। तो उन्होंने सोचा कि जिसने मेरे पति को मारा है, एक बार मैं उसे जाकर पूछूँ तो उसे देखूँ तो ऐसा क्या था माता जानकी में कि उन्होंने इतनी बड़ी योजना की, राम सेतु बनाया, उससे पूरा समुद्र लांघ के माता जानकी के पास आई, इतना बड़ा युद्ध किया। इसके पीछे कारण क्या था? और दूसरी बात कि रावण में और राम में अंतर क्या है, ये देखने के लिए माता मंदोदरी जब उस संध्या का समय था, प्रभु श्री रामचंद्र एक शिला के ऊपर बैठे हुए थे। तब माता मंदोदरी गई और एक परछाई गिरी। तब परछाई देखते ही एक स्त्री की परछाई है, ये प्रभु को पता चला और पता चलते ही प्रभु ने उस शिला के ऊपर से उठे और वो पीठ पीछे ही कहने लगे कि माता आप कौन हो और इस समय यहाँ पे क्या कर रही हो? तब माता मंदोदरी कहती है कि मैं उस रावण की अभागिनी पत्नी हूँ, जिसका तुमने अभी वध किया है। तब प्रभु कहते हैं कि आप यहाँ पे आई क्यों हो? तब मंदोदरी माता कहती है मैं ये देखने के लिए आई हूँ कि राम में और रावण में अंतर क्या है? तब प्रभु ने पूछा कि क्या अंतर है? आपको क्या पता चला? तब माता मंदोदरी कहती है कि यही पता चला है कि एक मेरा पति रावण था कि वो एक स्त्री के पीछे भागा। उसने एक तपस्वी मतलब प्रभु तपस्वी वेश में थे। एक तपस्वी के साथ छल कर कर उसकी पत्नी का हरण किया और एक राम ही जो आप है कि एक परछाई को देखकर ही आप माता कह के संबोधित कर रहे हैं। यही अंतर है कि रावण के अंदर वासना ही बहुत थी और प्रभु श्री रामचंद्र के अंदर एक कामनेस हम कह सकते हैं, एक धैर्य था, एक स्थिरता थी। रावण के 10 मुख थे, जो कि काम, क्रोध, मद, मत्सर हम कह सकते हैं कि ये सारे अवगुण उसके अंदर भरे हुए थे। अगर देखा जाए कि रावण एक शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, जिसने शिव तांडव जैसे स्तोत्र लिखे, उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं हो सकता। जैसे कि हम शिव तांडव जब सुनते हैं, तो प्रत्येक एक-एक शब्द से एक डमरू का स्वर हमें सुनाई देता है। विद्वान था, लेकिन क्रोध बहुत था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी रावण है। एक मैंने कहीं पर सुना था कि राम और रावण, ये दोनों आज भी हमारे अंदर है। बस उसे पहचानना आना चाहिए कि राम कौन है और रावण कौन है। ये दोनों भी आज हमारे अंदर विचारों के रूप से प्रकट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हमारे अंदर का रावण हमें जलाना चाहिए, मिटाना चाहिए, तब हमारे अंदर का हमारे श्री राम हमारे अंदर से प्रकट होंगे। बहुत सही कहा गीता जी आपने। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन है, हाँ। राम उसके मन में है। गीता जी, रावण बहुत ही विद्वान थे। जो आपने हमें बताया कि उनके अंदर जो अलग-अलग द्वेष थे, वासनाएं थी, वो उनके पतन का कारण बना। आज भी जो है, हम सभी के अंदर ये सारे गुण और अवगुण हमारे अंदर है। बट हम अपने गुणों को वाव देते हुए, अवगुणों को दबाते हुए किस तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं? क्योंकि ये सब हमारे अंदर है, हम इसे कैसे जीवित रखें? जैसे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि खुद के लिए खुद से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम खुद से अच्छा, खुद के लिए अच्छा कोई नहीं सोच सकते। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे शोज देखते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट है, आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, स्पीच करते हैं, कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमसे बात करते हैं। अब हाल ही में एक
ऐसे शोज निकले जो कि ऊर्जा संचय है। बहुत अच्छी बात है कि खुद की ऊर्जा अपने अंदर समेटना। जैसे कि ध्यान धारणा उसमें की जाती है, 7 दिन का वो सेशन होता है। वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे खुद के लिए अच्छा सोचें। आजकल वो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के लिए अच्छा नहीं सोच रहे। जैसे जैसे कोई सिचुएशन आ जाती है, जो कि हमारे मन से नहीं हो रही या फिर हमने जैसा सोचा है वैसी नहीं हो रही, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार हमने इतनी मेहनत की, फिर भी हमें ये नहीं मिला। ये सोच के हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर हमें एंग्ज़ायटी, फिर हमें टैबलेट्स लेनी पड़ती है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। ये हाल ही में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही, तो हमें उस पर काम करना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं हुआ। हमें ये सोचना चाहिए कि हमसे इस टाइम पे ऐसी क्या गलती हुई, जो कि हम अगले टाइम पे सुधार सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे जाके उस गलती को सुधारें। जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारे अंदर ही गुण भी है और अवगुण भी है। तो खुद से ज़्यादा अवगुण हम लोग हमें बताएँ कि तुम्हारे अंदर ये अवगुण है। उससे अच्छा है कि हम पहले ही उस पर काम करें और हाँ, तो पूरी तरह हम जान लें और उस पर काम करें। तो अच्छाई भी हम में है और बुराई भी हम में है। तो दोनों के ऊपर हमें ही काम करना है। गीता जी, हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाजा तब तक नहीं हुआ जब तक जामवंत जी ने उनको उसका एहसास नहीं कराया। मतलब एक तरीके से वो उनके मेंटोर थे। आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में जब हम अपनी क्षमताएं नहीं पहचान पाते हैं, हम एक असली मेंटोर को कैसे ढूंढें जो हमें बता सके कि हमारी ताकत क्या है, हमारी क्षमताएं क्या है, और कोई जो हमें कहीं पीछे खींच रहा है उसे भी हम कैसे पहचानें? यहाँ पे एक मेंढक की कहानी आती है, जैसे कि हमारे लाइफ में अगर हमें कुछ करना है तो फिर एक कहानी आती है, हर बार सुनाई जाती है, मैंने अपने गुरुजी से सुनी थी। एक मेंढक होता है जो कि खड्डे में गिरे होते हैं, 2-4 होते हैं। तो हर कोई ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार-बार फिसल रहा है। तो उसमें से एक था जो कि चढ़ा ही जा रहा था, लेकिन वहाँ से जो नीचे 4-5 थे, तो उससे हर बार कह रहे थे कि तू मत जा ऊपर, तू गिर जाएगा, तेरा पैर फिसल जाएगा। जितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है उतनी ज़ोर से नीचे गिरेगा, मत जा, मत जा। फिर भी वो मेंढक करता है कि वो चढ़ता ही रहता है और आखिरी में वो ऊपर चढ़ जाता है। तब जो ऊपर एक दूसरा मेंढक था जो पहले ही चढ़ा हुआ था, उसने पूछा कि तुम कैसे चढ़े? तब फिर भी वो मतलब उसकी तरफ देख नहीं रहा, तो तब उसे पता चलता है कि ये बहरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे टाँग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो तब हमें उनकी बातें नहीं सुननी, तब हमें बहरा होना है। बहरा बन जाना है उस टाइम। तब हमें ये नहीं सोचना कि यार वो कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा तो मुझसे होगा ही नहीं। क्योंकि हमारे जो काबिलियत है उस पर हमें खुद पर कहते हैं कि हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक फिज़िक्स वाला कह के एक अभी सीरीज़ निकली है। उन्होंने एक छोटे से मोबाइल से अपना स्टार्टअप किया था, अब उनका लाखों में बिज़नेस है। तब वो उन्हें भी कहा गया होगा कि आप ये मत कीजिए, कौन देख रहा है आपकी वीडियोज़, कौन सुनेगा आपको? ये उन्हें भी कहा गया होगा, लेकिन आज अगर देखा जाए तो उनका लाखों का बिज़नेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाँग खींचने वाले बहुत होते हैं। तब हाल ही में अगर मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं, तब उस समय के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं। उस 1-2 दिन के लिए, बहुत हो गया 1 महीना हम देखते हैं कि हम बहुत पढ़ाई करने में लगते हैं, बहुत मन लगता है हमारा कि नहीं हमें यही करना है, लेकिन फिर हम उसी ज़ोन में आ जाते हैं या मुझसे होगा या फिर नहीं। तो फिर वो क्वेश्चन हमारे खुद को ही लगता है कि मुझसे होगा नहीं, वो कर रहा है या फिर वो कर रही है, वो आगे बढ़ रहा है या फिर वो फेल हो चुका है तो मैं कैसे पास हो जाऊँगा? ये सारी ब बातें हमारे ही मन में अंदर चलती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाँग खींचने वाला सबसे पहले तो हमारे अंदर ही होता है। पहले तो उसकी टाँग सीधी करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि खुद के मन को पहले स्टेबल करना है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। कि मैनिफेस्ट हम कह सकते हैं कि एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मुश्किल होती है, लेकिन लोग उसे करके दिखाते हैं। जैसे कि यूपीएससी का मैं जहाँ रहती हूँ उसके पास, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो कलेक्टर है, आईएएस ऑफिसर। जब उनके 10th के मार्क्स देखे जाए तो उनके 35% थे। मतलब पास होंगे या फिर नहीं, यही उनका क्वेश्चन था 10th में, लेकिन बाद में उन्हें देखा जाए तो तब वो आईएएस ऑफिसर बने, रैंक बहुत अच्छी आई उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे हिसाब से नहीं होती। लेकिन तब वो हमारे पास जब जो आईएएस ऑफिसर है उनके पास कोई तो आया होगा, उन्हें कहा गया होगा कि तुम कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के बातों पर विश्वास ना रखते हैं। नेगेटिव तो लोग बहुत सारे बोलती है,
जैसे कि टांग खींचने वाले बहुत है, हमें कदम आगे बढ़ाना है, कोई टांग खींच रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, तब हमें बहरा बनना है। और रही बात कि हमारे जैसे कि हनुमान जी के लिए जामवंत जी थे, हनुमान जी को श्राप मिला था कि जब तुम्हें तुम्हारी विद्या की सबसे बड़ी जरूरत होगी, तब तुम वो भूल जाओगे, तब तुम्हें कोई याद दिलाएगा। तब जामवंत जी कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। कि हनुमान जी को कहते हैं आपको ऐसा कौन सा कार्य है जो कि आप कर नहीं सकते, सूर्य को निगलने वाले आप हो। बचपन में ही जब आपको आम खाने की इच्छा हुई तो आपने सूर्य को देखा और आपको वही आम लगा तो आपने उसे ही निगल लिया। तो आप में इतनी शक्तियाँ हैं तो आप समुद्र तो क्या लंका भी जला सकते हो, तो जाइए। तब ये सब सब बातें हनुमान जी को याद दिलाई गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं हम श्रीमद् भागवत महापुराण देखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता देखते हैं। गीता में भगवान ने जब अर्जुन को बहुत सारी बातें सिखाई, जब प्रभु हम महाभारत के दौरान अर्जुन को बातें बता रहे थे, तब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुमसे ये होगा या नहीं, तुम कर सकते हो। तुम्हें शस्त्र उठाना है, तुम निर्बल नहीं हो, ये भगवान के वचन है। तब भगवान ये कह सकते थे कि अर्जुन को जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ और कौरवों को जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ। तब वो भी कह सकते थे कि नहीं, उन्हें भी मैं बचाऊँगा, इन्हें भी मैं बचाऊँगा। भगवान के हाथों में तो सब है। भगवान एक सेकंड में सब कुछ पलट सकते थे, लेकिन भगवान ने धर्म का साथ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारे धर्म गुरु है, जैसे कि व्यास हुए, भगवान व्यास हुए, सुखदेव भगवान हुए, सूत जी महाराज हुए, ये बहुत सारे संत हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिख के रखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, उनसे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। गीता जी, राम जी ने केवट को गले लगाया, शबरी के झूठे भेद भी खाए। तो जो एक सोशल बैरियर होता है वो राम जी ने तब भी तोड़ दिया था। और आज हम जो है इस सोशल बैरियर को तोड़ने के लिए बहुत बार सोचते हैं, बहुत सारे बंधन हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। इस सोशल एम्पैथी को रखने के लिए रामायण में क्या बताया गया है? एक भेदभाव जो हम करते हैं, जब भिल्ल जाति कही जाती है कि भिल्लनी जो शबरी माता थी, जब वो बचपन में अपना घर छोड़ देती है, उनकी कथा आती है जब उनके शादी के लिए, उनके ब्याह के लिए बहुत सारे प्राणी लाए जाते हैं कि इनका भोजन बनाना है। तब वो सोचते हैं कि यदि इन सब लोगों की बलि दी जाएगी और मेरी शादी में इनका भोजन बनाया जाएगा, तो फिर मेरा जीवन है वो सफल कैसे होगा? तब उन्होंने अपना घर छोड़ देती है। पहले बाल अवस्था में शादी कर दी जाती थी। तब वो अपना घर छोड़ देती है, मतंग ऋषि के आश्रम में आती है, फिर वो ऋषि उनको आश्रय देते हैं, राम नाम का मंत्र देते हैं, फिर कहते हैं कि प्रभु तुमसे मिलने आएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि तब प्रभु श्री रामचंद्र ने ये नहीं देखा कि वो भिल्लनी है, वो शबर जात की है, वो भिल्ल जात की है। उन्होंने उसके झूठे बेर खाए। जैसे कि भगवान सिर्फ़ प्रेम के लिए भटकते हैं। उन उनके लिए बस प्रेम ही सर्वोपरि है, हम कह सकते हैं। जैसे कि अयोध्या में बहुत सारा सोना था, घर छोड़कर उन्होंने वनवास में आए, संतों से मिले, अपने भक्तों से मिले। भगवान के लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता, जाति मायने नहीं रखती। तो मैं इसके परे भी कहना चाहूँगा, और भगवान धन देखते हैं, तो भगवान सुदाम जी के पास नहीं जाते, क्योंकि सुदाम जी के पास तो कुछ भी नहीं था। भगवान अगर जात देखते तो विदुर जी के घर भोजन करने के लिए नहीं जाते, शबरी के घर भोजन करने के लिए नहीं जाते। यदि धर्म की बात की जाए, जात की बात की जाए, भगवान उसे देखते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो ये जात और धर्म, ये सब जो चीज़ें हैं भगवान ने बनाई नहीं है। जो 4 वर्ण है, वो भी वर्ण जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब जो वर्ण है वो काम है, जो कि जैसे क्षत्रिय को काम दिया गया भगवान ने कि क्षत्रिय को काम करना है मैं अपने देश की रक्षा करना। ब्राह्मणों का काम है जैसे कि हमारे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, इन सब की रक्षा करना। क्योंकि जब ये सब ग्रंथ सुरक्षित रहेंगे, तब हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की जो जैसे कि कोई मिट्टी का काम कर रहा है तो उसे कुम्हार कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई मछलियाँ पकड़ रहा है तो उसके काम के ऊपर उसको एक जाति में हमने मनुष्यों ने बाँट दिया गया। अगर जाति हम देखा जाए तो वैद्य है। वैद्य एक जाति नहीं है, वो काम है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहेंगे कि तुम वैद्य जात के हो, तो फिर उसे गुस्सा आएगा, या फिर कोई इंजीनियर है, हम कहेंगे तुम इंजीनियर जात के हो, तो फिर वो उसे गुस्सा दिला सकता है। वैसे ही कुम्हार है तो उसका काम है, उसकी जाति नहीं है, भगवान ने जातियाँ नहीं बनाई। पहले तो यही एक बात है कि हम जाति में अटक के रहते हैं कि एक जात है, अ,
मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें सँभालने वाला एक ही है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला ही श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है। मतलब यहीं पे देखा जाए कि संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, जिसमें एक पशु आ रहा है, पक्षी आ रहा है, जो जल में पशु है, उनको जन्म देने वाला भी भगवान है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें आज भी जातियों में अटक के रहना चाहिए, जो कि वो भगवान ने बनाई ही नहीं है। भगवान ने तब भी जातियाँ नहीं मानी, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पिता ने, प्रभु को हम पिता के रूप से देखते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिता ने अगर जातियाँ नहीं मानी, तो हमें भी जातियाँ नहीं माननी चाहिए।